बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पौधे जनवरी की सर्दी में मुरझा रहे हैं, ग्रोथ रुक चुकी है या पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जनवरी में पौधों को कौन सी खाद देनी चाहिए और कौन सी नहीं खाद देनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक ऐसी फर्टिलाइज़र आपको सजेस्ट करूंगा जो मिट्टी की जरखेज़ी में भी इजाफा करेगी, पौधों की ग्रोथ को भी नहीं रुकने देगी, मिट्टी को भी ठंड की शिद्दत में मिट्टी को भी गर्म रखेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और इस बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं जनवरी में खाद देने के असल असूल पर। सबसे पहले ये समझ लें कि जनवरी में पौधे स्लो ग्रो होते हैं, इसलिए ज़्यादा खादें या तेज़ केमिकल खादें या ऐसी ऑर्गेनिक खादें जो बहुत तेज़ असर रखती हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हम सर्दी की शिद्दत में केमिकल खादों या तेज़ दीगर खादों का इस्तेमाल करते हैं, हमारे पौधों को फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है। जड़ें गल सकती हैं, सड़ सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं, मिट्टी का जो न्यूट्रिएंट्स बैलेंस है या पीएच लेवल है वो भी मुतासर हो सकता है। इसलिए नंबर वन, आपने इस बात को जहन में रखना है कि जनवरी के महीने में तेज़ खादें देने से गुरेज करना है। तेज़ खादों में केमिकल खादें ज़्यादातर आती हैं। अब आ जाते हैं जनवरी में बेहतरीन खादें कौन कौन सी हैं। नंबर वन, तमाम खादें इस्तेमाल कर सकते हैं जो लिक्विड फॉर्म में हों और ऑर्गेनिक हों। मज़ीद इसके अलावा आप इस फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिट्टी की ज़रख़ेज़ी में जहाँ इजाफा करेगी, पौधों की जड़ों को भी मुतासर होने से बचाएगी और मिट्टी के अंदर एक हरारत रहेगी जिससे पौधों की जड़ें डेवलप करती रहेंगी, पौधों की ग्रोथ रुकने के बजाय नॉन स्टॉप चलती रहेगी। पौधों के ऊपर फूलों, फलों और सब्जियों की जो पैदावार है वो नहीं रुकेगी। मज़ीद इसके अलावा ये मिट्टी को नरम और बुरबुरा भी रखेगी, सख्त होने से बचाएगी और इसके साथ साथ इस खाद से वक्त के साथ साथ मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते रहते हैं, मिट्टी की ज़रख़ेज़ी में कमी नहीं आती। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से मिट्टी के अंदर ज़रख़ेज़ी बढ़ाने वाले बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो चलिए अब ये जानते हैं इस फर्टिलाइज़र का नाम क्या है, कहाँ से हासिल करना है और अप्लाई करने का सही तरीकाकार क्या है। इस फर्टिलाइज़र को कंपोस्ट कहते हैं। कंपोस्ट 3 किस्म की होती है, एक कोडंग की कंपोस्ट है, एक लीफ कंपोस्ट है और एक वर्मी कंपोस्ट है। तो मेरे हाथ में जो देख रहे हैं ये कोडंग की कंपोस्ट है जो कि गार्डनिंग शॉप से भी मिल जाएगी और ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाएगी। कोडंग की कंपोस्ट काफ़ी टेम्परेचर रखती है। जब इसे मिट्टी के अंदर शामिल करते हैं मिट्टी को ये गर्म रखती है, सर्दी की शिद्दत से जो जड़ें मुतासर होती हैं, सड़ जाती हैं, उससे बचाती है। सेकंड नंबर पर मिट्टी के अंदर ज़रख़ेज़ी बढ़ाने वाले बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं जिससे मिट्टी की ज़रख़ेज़ी में कमी नहीं आती और मिट्टी हमेशा ज़रख़ेज़ रहती है। तीसरे नंबर पर इस कंपोस्ट का इस्तेमाल करने से मिट्टी कभी भी हार्ड नहीं होगी। अमूमन हम जब 5-10 मरतबा पानी लगाते हैं मिट्टी पत्थर की तरह सख्त हो जाती है। इस चीज़ को मिट्टी में शामिल करने से मिट्टी भी सख्त नहीं होगी, हमेशा बुरबरी रुई की तरह मिट्टी नरम रहेगी और ऐसी ही मिट्टी में जड़ें ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करती हैं। फिर इसके साथ साथ इसके अंदर नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और दीगर न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जिससे वक्त के साथ साथ पौधे की जड़ों में ये न्यूट्रिएंट्स फ्राहम होते रहते हैं और पौधों की ग्रोथ भी नहीं रुकती। अगर तो आपके पौधे सर्दी की शिद्दत में मुरझा रहे हैं या स्ट्रेस में आ चुके हैं, ग्रो करना छोड़ चुके हैं, पत्तियां पीली पड़ चुकी हैं, पौधे डेड होने के करीब हैं और पौधों के ऊपर फूलों, फलों, सब्जियों का नामो निशान नहीं है, तो आप यकीनन इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को मिट्टी के अंदर कैसे अप्लाई करना है ये बहुत अहम है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो हम भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। बिलखसूस अगर आपने पौधे गमलों में लगाए हुए हैं तो फिर तो इसका सही तरीका इस्तेमाल जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब ये जानते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। अगर आप गमले के अंदर अप्लाई करना चाहें तो फिर उसका तरीका ये है कि मेन स्टेम की साइडों से इस तरह मिट्टी हटा लें। तकरीबन 2.5 से 3 इंच मिट्टी निकाल लें। जड़ें नहीं टूटनी चाहिए, ये एहतियात से मिट्टी निकालें। मिट्टी निकालने के बाद आपने क्या करना है, एक मुट्ठी भर के इस तरह साइडों पे बखेर देनी है और ऊपर मिट्टी कर देनी है। अगर आप ज़मीन में लगाए हुए पौधों के लिए कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर उसका तरीका यही है कि मेन स्टेम से मिट्टी आपने हटानी है और जो कंपोस्ट है कम से कम 1 से 2 किलो आपने डालनी है। जबकि गमलों में लगे हुए पौधों के लिए एक मुट्ठी का इस्तेमाल करना है। तो अगर गमला बड़ा है 20-24 इंच का है तो फिर 2 मुट्ठियाँ आप भर के कंपोस्ट की इस्तेमाल कर सकते हैं।
لیکن استعمال کا طریقہ سیم ہی ہے. مین سٹیم کے ساتھ آپ نے ڈال کے اوپر مٹی ڈال دینی ہے. تو اس طریقے سے آپ اپلائی کریں گے کمپوسٹ کو تو کیا ہوگا، جڑوں والا جو حصہ ہے مٹی کا یہ ہیٹ اپ رہے گا، ٹمپریچر اس کا صحیح رہے گا، جڑیں فریز ہونے کی بجائے یا ان کی ڈیولپمنٹ رکنے کی بجائے نان سٹاپ چلتی رہیں گی. اور وقت کے ساتھ ساتھ کمپوسٹ کے اندر جتنے بھی نیوٹرینٹس ہیں آہستہ آہستہ ریلیز ہوتے رہیں گے، جڑوں کو ملتے رہیں گے. آپ اسے اپلائی کریں، مٹی کی زرخیزی میں اضافہ کریں، پودوں کی روکی گروتھ دوبارہ سے شروع کریں. اگر آپ ریگولر گارڈننگ کر رہے ہیں، پودے لگائے ہوئے ہیں، تو آپ کم از کم 10-20 کلو اپنے گھر میں رکھیں اور ہر 2-3 مہینے کے بعد اسی طریقے سے اپلائی کر دیا کریں. مٹی کی زرخیزی میں کبھی کمی نہیں آئے گی اور پودوں کی بھی گروتھ نہیں رکے گی، چاہے سردی زیادہ ہو چاہے گرمی زیادہ ہو. مجھے امید ہے ویڈیو میں بتائی گئی انفارمیشن آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کر دیں، کوئی رائے ہو کمنٹ میں ضرور لکھیں. ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.